सो गाइस, आज हम जो शॉर्ट मूवी को देखने वाले हैं वो असल में ब्लैक मिरर का एक एपिसोड व्हाइट बेयर है, जिसमें विक्टोरिया नाम की लड़की को कुछ लोग सरेआम मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्यों, ये ना तो विक्टोरिया को पता था और ना ही कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि सभी लोग इस तमाशे का वीडियो बनाने में लगे हुए थे। लेकिन क्यों, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है विक्टोरिया से, जिसको होश में आने के बाद ये पता नहीं होता कि वो कौन है, जो कि विक्टोरिया के लिए फ्रस्ट्रेटिंग तो था ही, लेकिन उसके ऊपर से टीवी में एक ही सिंबल को बार बार देखने से वो और भी घबरा जाती है। हालांकि उस घर में विक्टोरिया के साथ एक आदमी के अलावा एक छोटी लड़की का भी फोटो रखा हुआ था, लेकिन वो थे कौन ये भी विक्टोरिया को याद नहीं था। इसलिए वो घबराते हुए दूसरों से मदद मांगने घर के बाहर जाती है, लेकिन किसी अनजान रीजन के वजह से वहाँ पर कोई भी उसका मदद नहीं करता। वो बस विक्टोरिया का फोटो और वीडियो लेने में लगे होते हैं, जो कि विक्टोरिया के लिए और भी खतरनाक तब बन जाता है जब एक आदमी मास्क पहने हुए उस पर सरेआम गोली चलाता है। हालांकि विक्टोरिया वहाँ से बचकर भाग तो जाती है, लेकिन उसे अभी भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर बाकी लोग उसे बचा क्यों नहीं रहे। जिसमें इसी दौरान वो भागते हुए जैम नाम के एक लड़की से मिलती है, जो कि बाकी लोगों की तरह नहीं थी। इसलिए उस बंदूक वाले आदमी से बचने के दौरान जैम विक्टोरिया को वो सभी चीजें बता देती है जो कि वहाँ चल रहा था। इन शॉर्ट, किसी तरह के रेडियो ट्रांसमिशन के वजह से लोग हिप्नोटाइज्ड हो रखे थे, लेकिन विक्टोरिया और जैम जैसे कुछ लोगों पर इस ट्रांसमिशन का असर नहीं हो रहा था, जिसके चलते ही वो लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, जिनको जैम हंटर बुलाती थी। वैसे तो ये सब जानने के बाद भी विक्टोरिया ने परेशान होना बंद नहीं किया था, लेकिन उसी दौरान विक्टोरिया को कुछ याद आता है, जिसमें उस आदमी के अलावा वो लड़की भी थी जिसका फोटो उसने थोड़ी देर पहले उस घर में देखा था। हालांकि इसके बाद भी विक्टोरिया को हर चीज क्लियरली याद नहीं आता, लेकिन आसपास के बाकी लोगों को उसका वीडियो बनाता देख वो थक जरूर जाती है, और इसीलिए वो जैम के मना करने के बावजूद भी उनको मारकर भगाने में देर नहीं लगाती। जिसमें इसी दौरान उनमें से एक आदमी का फोन वहीं गिर जाता है, जो कि वहाँ वीडियो बनाने आया था। इसलिए उस फोन को उठाते हुए विक्टोरिया ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो लोग क्या देखने के बाद हिप्नोटाइज हो रहे हैं, जबकि वह दूसरी तरफ जैम विक्टोरिया को ऐसा करने से मना करती है, ये बोलते हुए कि अगर उसने उसके फोन में देखा तो वो भी उन्हीं की तरह हो जाएगी। लेकिन ये देखकर कि विक्टोरिया उसकी बात नहीं सुन रही, जैम उसे एक टेजर दिखाकर डराने की कोशिश करती है। हालांकि उसे विक्टोरिया तो नहीं रुकती, लेकिन उस फोन में देखने पर उसे फिर से एक बार वही मेमोरी दिखाई देता है जो कि उसने पहले देखा था। पर इस बार का मेमोरी थोड़ा क्लियर होने की वजह से उसे इतना याद आ गया था कि वो फोटो उसका पति और उसके बेटी का है। लेकिन उनका क्या हुआ, ये याद आने से पहले ही फिर से कुछ हंटर उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करते हैं, पर बैक्स्टर नाम के एक आदमी के बीच में आने की वजह से वो दोनों पकड़े नहीं जाते। इसलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए जैम व्हाइट बेयर नाम के एक जगह पर जाने को कहती है, यानी कि वो जगह जहाँ से उस सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा रहा था, ताकि वो उसे बर्बाद करके सभी को होश मिला सके। पर बैक्स्टर है कि ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहकर कि वहाँ बहुत ही टफ सिक्योरिटी है। इसलिए विक्टोरिया यहाँ पर उन्हें जंगल की तरफ जाने को कहती है, ये सोचकर कि वो एक सेफ जगह होगा। लेकिन वहाँ पहुंचकर विक्टोरिया को ये पता चलता है कि बैक्स्टर भी असल में एक हंटर है, और वही हंटर जो कि शुरुआत में उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर आसपास लोगों को भरा हुआ देखकर बैक्स्टर उनके खुशी के लिए विक्टोरिया को टॉर्चर करने का सोचता है, लेकिन मौका मिलते ही जैम उल्टा बैक्स्टर को ही मार देती है। यानी कि विक्टोरिया और जैम एक बार फिर से उन हंटर्स के हाथों से बच गए थे। इसलिए इस बार पहले की गलती ना दोहराते हुए जैम सीधे व्हाइट बियर में मौजूद ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ती है। हालांकि विक्टोरिया के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, लेकिन व्हाइट बियर नाम सुनकर उसे थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि उसके लिए ये नाम जाना पहचाना था। पर इन सब बातों से अनजान जैम विक्टोरिया को लेकर व्हाइट बियर तक पहुंच जाती है, जहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर एक भी गार्ड नहीं था। इसलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए जैम ट्रांसमीटर को बर्बाद करने उसके अंदर जाती है, लेकिन वहाँ भी हंटर्स के हमले की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। हालांकि विक्टोरिया ने जैम को खतरे में देखकर उसे बचाने के लिए बंदूक तो उठा लिया था, लेकिन उसे चलाते विक्टोरिया को ये पता चलता है कि ना सिर्फ वो गन नकली है, बल्कि वो जगह भी जहाँ पर वो खड़ी है। जहाँ पर बैक्स्टर को वापस देखकर विक्टोरिया ये नहीं समझ पाती कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। इन शॉर्ट, ये सब असल में एक नाटक का हिस्सा था, एक ऐसा नाटक जो कि विक्टोरिया को टॉर्चर करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जिस छोटी सी लड़की को विक्टोरिया अपनी बेटी समझ रही थी वो असल में किसी और की बेटी थी, जिसको दरअसल उसने और उसके मंगेतर ने मिलकर जान से मारने से पहले बहुत टॉर्चर किया था, जिसका वीडियो बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया ही थी। इसलिए उसके पापों का सजा देने के लिए
वो बार बार विक्टोरिया का याददाश्त मिटाकर ये सब हर दिन कर रहे थे, जो कि हमें वहाँ के कैलेंडर को देखकर पता चलता है। और रही बात दूसरे लोगों की, तो उन्हें हर दिन ये बात अच्छे से समझा दिया जाता है कि उन्हें इस नाटक के दौरान विक्टोरिया के पास बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वो उन्हें चोट पहुंचा सकती है। पर फिर भी सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए, इसलिए वो सभी हंटर, यहाँ तक कि जैम ने भी अपने पास एक टेजर रखा था विक्टोरिया को काबू करने के लिए। यानी कि यही वो रीजन था जिसके वजह से जैम ने विक्टोरिया को फोन से दूर रखने के लिए टेजर से डराने का कोशिश किया था, ताकि उसे सच्चाई के अलावा ये ना पता चले कि वो कहाँ है। इन शॉर्ट, विक्टोरिया असल में व्हाइट बेयर नाम के जुरासिक पार्क में थी, जो कि विक्टोरिया को पहले जाना पहचाना इसलिए लग रहा था क्योंकि व्हाइट बेयर असल में उसी लड़की का खिलौना था जिसको विक्टोरिया ने अपने मंगेतर के साथ मिलकर मार दिया था। इसलिए साइकोलॉजिकल पनिशमेंट को और भी बदतर बनाने के लिए चारों तरफ से लोग विक्टोरिया को ही देखने आ रहे थे। यानी कि वही लोग जो विक्टोरिया की सजा के दौरान उसकी मदद न करके उसका सिर्फ फोटो ले रहे थे। वैसे तो हर दिन के अंत में, यानी कि सच्चाई को जानने के बाद विक्टोरिया उनसे सीधा मौत का सजा मांगती है, लेकिन हर दिन वो विक्टोरिया का याददाश्त मिटाकर उसकी सजा को बरकरार रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।